हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मेहंदी आर्ट बाय प्रिया और मेरा नाम है प्रिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल एक मेहंदी का डिज़ाइन जो लगाने में आपको इजी पड़ेगा लेकिन बहुत ही सुंदर है। और इसमें मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी जो हमने इसमें यूज़ करें। तो आप वीडियो तक बने रहे और जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करते टाइम 4 लाइन ड्रॉ करी है और बीच वाली लाइन को बोल्ड कर दिया है। उसके बाद हमने जो फोर्थ वाली लाइन थी उस पर हमने यहाँ पे अपना हम्स आपके क्रिएट कर दिए हैं। फिर हमने एक बॉक्स बनाया है और उस बॉक्स में हम यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे हम एक चेक बनाएंगे। ये चेक एक फ्लावर की तरह बनता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 4 लाइन क्रॉस की तरह क्लिक यहाँ पे खींच देनी है। उसके बाद हमें इस तरीके से पंक्तियाँ बनाते हुए और साइड में इसको कवर कर देना है। ठीक है, ऊपर भी आप दो लाइन ड्रॉ कर उसमें हम्स यहाँ पे आप खींच दीजिएगा। ये डिज़ाइन का जो चेक है ये आप ब्राइडल में, नॉर्मल मेहंदी में, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें ये जो चेक्स है इसका ये आपका बॉर्डर लाइंस को एक एक करके कवर करते जाना है और पूरा बॉर्डर फिल कर देना है। ध्यान रखें कि आपकी ये जो लाइंस हैं, ये जो आप फिलिंग कर रहे हैं, ये बाहर ना निकले और बहुत ही आपको आराम से स्टार्टिंग में काम करना है, पेशेंस के साथ। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है बिकॉज बी अ स्टार्टर, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्पीड अपनी बढ़ाने में, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अब एक जो ये आपका बॉर्डर है यहाँ पे हम बनाएंगे एक एलिफेंट। तो सबसे पहले हम उसके ईयर बनाएंगे, माथा बनाएंगे और फिर उसकी सूंड बनाएंगे और पीछे से बैक की तरफ ले जाते हुए उसका एक पैर ड्रॉ कर देंगे। फिर आगे से हम उसका जो माला है वो बनाएंगे और इसी माला से टच करती हुई हम यहाँ पे उसके लेग्स बनाएंगे। फिर आप उसकी छोटी सी पूँछ बनाएंगे। पूँछ ध्यान रखें आपके फीट के थ्रू टच ना करें। इसी तरीके से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे अंदर फिनिशिंग के लिए। उसमें जैसे मैंने यहाँ पे कान में आपके स्पाइरल देके हम्स दे दिया है और आपकी आई ड्रॉ करी है। आई हमने नीचे की तरफ ड्रॉ करी है क्योंकि आज जो हमारा हाथी है वो सामने की तरफ देख रहा है। तो इसी तरीके से हम उसके फिर पैरों पे नेल्स बनाएंगे और यहाँ पे हम पायल बनाएंगे। तो आप अपने तरीके से अपने हाथी को आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपने तरीके से यहाँ पे कुछ भी चीज़ें फिल कर सकते हैं। फिर अब हम यहाँ पे उसकी चादर बनाएंगे। चादर में आप अगर अपना जो हाथी है वो नॉर्मल डिज़ाइन किया हुआ बना रहे हैं तो आप यहाँ पे आप मधुबनी भी बना सकते हैं और चेक्स भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना हाथी पूरा भरा हुआ बना रहे हैं, अपने हाथी को पूरा अंदर से भर रहे हैं, तो आप उस टाइम पे यहाँ पे मधुबनी बिल्कुल भी ना बनाएं। आप यहाँ पे सिर्फ चेक वाला डिज़ाइन ही बनाएं अपनी चादर में, क्योंकि फिर वो पूरा भरा भरा अच्छा नहीं लगेगा। आफ्टर दैट फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पे अपने हाथी में शेडिंग कर दे रहे हैं जिससे हमारा हाथी एकदम से बहुत अच्छा दिखने लगेगा और भी यहाँ पे खूबसूरती हाथी की बढ़ जाएगी। उसके बाद ये जो लाइन्स है अपने हाथी की, आप इसको बोल्ड कर देंगे ताकि आपका जो हाथी है वो और उभर के दिखे। तो बोल्ड करना बहुत ज़रूरी है और अगर इस बोल्ड से एक फ़ायदा भी है कि अगर आपको कोई भी डिज़ाइन बनाते टाइम बाहर निकला होगा तो वो इस बोल्ड के थ्रू कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है शाही हाथी है तो हम इसकी एक छतरी बनाएंगे क्योंकि शाही लोगों का जो हाथी होता है वो छतरी लेकर चलता है। तो हम यहाँ पे ये जो हाथी जो हम लोग नॉर्मली बारात जब बनाते हैं मेहंदी में ब्राइडल के हाथ पे उस टाइम पे यूज़ करते हैं। ये आप नॉर्मली भी लगा सकते हैं, ब्राइडल एनिमल भी में भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो ये हमने छाता बना दिया है। उसके अंदर फिर हम यहाँ पे स्पाइरल दे रहे हैं क्योंकि हमें ये मधुबनी वाला डिज़ाइन इसके अंदर फिल करना है। ठीक है, अगेन मैं कह रही हूँ आप शेडिंग भी कर सकते हो, मधुबनी भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे नीचे अपना हाथी बना रहे हो मधुबनी वाला तो ऊपर आप शेडिंग करना क्योंकि आपका उससे डिज़ाइन अपनी छतरी का बहुत ही अच्छा हाईलाइट होगा। ऐसा नहीं करना है कि अगर आप नीचे भी शेडिंग दे रहे हो तो ऊपर भी शेडिंग दे दी और अगर आप ऊपर भी मधुबनी बना रहे हो तो नीचे ही मधुबनी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम ये जो आपकी छतरी की हमने यहाँ पे हम्स दिए, यहाँ पे डॉट डॉट दे देते हैं और यहाँ पे इसको डंडी को भी फिल कर देते हैं। आफ्टर दैट अब हम आते हैं अपने पाम एरिया पे। हमने जो लास्ट वाली लाइन थी उस पे यहाँ पे हम्स दे दिए हैं।
हम्स देने के बाद अब हम साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम एक बेल बनाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी अगर दिक्कत आती है मेहंदी से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली, मैं आपको इंस्टाग्राम की लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप मुझे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं। और आपको ये अगर डिज़ाइन पसंद आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, और मुझे बताइएगा कि आगे आपको आने वाली वीडियोस में कौन सा डिज़ाइन आपको चाहिए। और इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस, तो वहाँ उसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है priya_मेहंदी आर्टिस्ट 1, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद हमने बेल बनाने के बाद यहाँ पे एक लीव का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। सो ये जो पैटर्न है, इसको बनाने में स्टार्टिंग में जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी टाइम लगता है, बट अगर एक बार आप सीख गए तो इस पैटर्न को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ये पैटर्न लिटरली बहुत प्यारा लगता है। आप अपनी फिंगर्स में, पाम में इसको एज ए चेक के थ्रू भी अब यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब ये वाला पैटर्न मैंने एक टाइप से एक छोटा स्मॉल चेक की तरह ही यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगेन यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 2 हम्स ड्रॉ करेंगे। आफ्टर दैट अभी जो हमारा थंब वाला एरिया है, यहाँ पे हम हाफ लाइन कवर करके इसके अंदर हम छोटे छोटे स्पाइरल देंगे। आप चाहो तो स्पाइरल की जगह चेक भी दे सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं यहाँ पे अभी स्पाइरल दे रही हूँ। स्पाइरल देने के बाद मैं इनके ऊपर 2 हम्प्स कर रही हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप सिंपली सिर्फ स्पाइरल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट में हम जो ये पैटर्न्स हमने बनाया है, इसके अंदर हम यहाँ पे डॉट दे देंगे। और उसके बाद हम बनाते हैं एक और चेक स्मॉल वाला। ये हमें 2 की तरह क्रिएट करना है। अगर आपको चेक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक चाहिए, तो मेरी वीडियो मैं इसके बारे में बना चुकी हूँ। आप मेरे प्रोफाइल में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मैंने 10 से 15 चेक्स के बारे में बताया है। वहाँ पे आपको सारे चेक्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कुछ और भी चेक चाहिए हो तो उससे रिलेटेड भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आफ्टर दैट अब हम आते हैं अपने फिंगर के लिए। तो फिंगर वाले पे डिज़ाइन पे हम यहाँ पे एक मधुबनी पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्पाइरल देके एक फ्लावर ड्रॉ कर दिए हैं 3 छोटे छोटे। उसके बाद हम यहाँ पे पंक्तियाँ निकालेंगे और फिर उसके बाद हम दोबारा से ऊपर फ्लावर ड्रॉ करेंगे। ये पैटर्न हमें फिंगर की एक फर्स्ट वाली फिंगर की तरफ लेके जाना है। तो इसी तरीके से आप फिंगर की तरफ ही आप इसे ड्रॉ करिएगा, ज़्यादा बाहर मत निकालिएगा, अदरवाइज़ आपका वो डिज़ाइन फिर वो फैल जाएगा। तो आप इतना गैप करिएगा जिसमें आपका जो ये डिज़ाइन है अच्छे से फिल हो जाए। फिर आप उसके बाद टिप्स इफ़ यू वांट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी कस्टमर को पसंद है, नहीं है, तो आप वहाँ पे उसको टिप्स को फिल भी कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ पहले पूछ लीजिएगा कि आपको यहाँ पे डिज़ाइन बनवाना है या आपको फिलिंग करवानी है। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी फिंगर्स ड्रॉ करेंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि आप सारी फिंगर की जो स्टार्टिंग कर रहे हो वो एक ही टाइप से करें, उससे आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इसी तरह मैं सारी फिंगर्स में जो मैंने थंब पे डिज़ाइन ड्रॉ किया है वो उसी तरीके से मैं यहाँ पे सारी फिंगर्स में सेम ही डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी। सो राइट में जो हमारी जगह यहाँ पे बाकी है उस पर मैंने यहाँ पे ड्रॉप्स बना लिए हैं। ड्रॉप्स को फिर कवर कर दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिए हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे अगेन अपना जो फिंगर्स हैं उसका बॉर्डर ले लेते हैं कि हमें यहाँ पे कितने बॉर्डर्स तक वर्क करना है। तो फिर अब हम यहाँ पे एक और चेक बना रहे हैं।
सो स्मॉल से यहाँ पे चेक बना लेंगे। आप यहाँ पे चेक बना सकते हो या जैसे मैंने आपका थंब में ऊपर की तरफ स्पाइरल और हम्प्स दिए हैं, आप सेम पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो, या इस चेक के अलावा आप कोई सा भी चेक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। चेक्स के भी वीडियो मैंने 8 से 10 चेक आपको बनाए हुए हैं, उसकी वीडियो भी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो अब यहाँ पे हमने ये चेक बना दिया है। ये चेक इस तरीके से भी बना सकते हैं और अदरवाइज़ क्रॉस करके कैसे बनाना है उसकी वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हो। वीडियो में भी काफ़ी आपको हेल्प हो जाएगी। सो अब इसी तरह मैंने सारे आपके फिंगर्स, जैसे मैंने बोला था सेम ही रखनी है, तो आप भी सेम फिंगर्स सब तरीके से ड्रॉ करिएगा और आपका एक ये हाथ पूरा तरह के बन के तैयार हो जाएगा।